सुग्रीव जी से मित्रता हुई। हनुमान जी के सहयोग से प्रभु ने बाली को गति देकर सुग्रीव को राजा बनाया और कहा कि जब तक मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, इसी बीच में आप सीता जी का पता लगा लीजिएगा। परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राजा बनते सुग्रीव ने जो सबसे पहला काम किया, भगवान का विस्मरण कर दिया, भुलाई गए। जीवन में अभाव का होना बहुत आवश्यक है। अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। जैसे अभाव समाप्त हुआ, फिर तो भगवान है मालिक आनंद बाबू है। सुग्रीव ने भगवान के कार्य को छोड़िए, भगवान को ही भुला दिया। पूरा चातुर्मास व्यतीत हो गया, लेकिन एक दिन भी सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया। चातुर्मास बीता आया, रघुनाथ जी को क्रोध निकाले धनुष बाण, बोले सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? बोलिए कल, आज नहीं, कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? एक काम करिए भैया, आप रुकिए, हम जाते हैं, आज ही उसको मार के चले आते हैं। सुग्रीव जी जब जाने को भय तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है, इसलिए मारिएगा मत उसको, केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए हैं। आकर भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना किया सुग्रीव ने। भगवान ने कहा यत्न करिए जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, पता लगाने जाना है, लेकिन 1 महीने में ही पता लगा के वापस आना है। कितने दिन में आना है? 1 महीने में। कितने दिन में? 1 महीने में। ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े, कहां चले गए। और दूसरी शर्त, 1 महीने में पता लगाकर आना है, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है, पता लगाकर ही आना है। ऐसा नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिया नहीं मिली, ये सब नहीं चलेगा। कठोर दंड विधान निर्धारित करके सुग्रीव ने कपियों को विदा किया। और इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील द्विविध महेंद्र सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं। आप लोगों को भी 1 ही महीने में आना है और खाली हाथ नहीं, पता लगा करके आना है। भगवान बैठे हैं, सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, करमो का दीन जन जानी, करमो का दीन जन
कपियों ने प्रणाम किया। सबके प्रणाम करने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। और आप दर्शन करिए, जामवंत जी प्रणाम किए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, अंगद जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी लोग प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए, परंतु जैसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी आशीर्वाद नहीं दिए। राम जी हनुमान जी को पास बुलाए, जा निकाज प्रभु निकट बुलावा। क्यों? भगवान जान रहे हैं, जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे मेरे पास। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सिर पर अपना हाथ रखा दुलार का, और संध्या वाली अंगूठी निकालकर भगवान ने हनुमान जी को देते हुए कहा, जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस लौट करके आइएगा। हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। मार्ग में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे विदा किया, जहां जटायु जी के भाई संपाति जी ने सीता जी का पूरा पता बता दिया। संपाति ने कहा जामवंत जी से, मैं यहां बैठकर किनारे से देख रहा हूं। क्या? मैं देखा हूं तुम नाही दृष्टि अपार। संपाति जी बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके एक कूट पर अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं, दिखाई पड़ गई। किसने पता बताया? संपाति जी ने। संपाति ने। जामवंत जी तो नाचने लगे, पता चल गया। बोले बहुत सुंदर है, और सहायता करिए हम लोग की। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जामवंत जी सभी कपियों को बोले, सब लोग लाइन में खड़े होइए, ये देखकर बताएंगे कौन जाएगा। संपाति बोले, खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता देता हूं। कौन जाएगा? जो ना घई सत जो जन सागर। देखिए, एक जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक जोजन में कितना? तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संपाति बोले यहां छलांग लगावे और 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने के जो सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपी गए हैं, अब सब आपस में मंत्रणा शुरू किए, अरे कौन जाएगा हो 100 जोजन है। उनको तो जाना नहीं था, बोल के चले गए। 100 जोजन तो कोई नहीं जा पाएगा। एक कपी ने कहा कि 20 जोजन रहता तो हम चले जाते, हम एक बार 20 जोजन छलांग मार चुके थे। तो दूसरे के कपी ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 जोजन। एक कपी ने जामवंत जी से कहा हमारे नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन चले जाएंगे। 50 जोजन। जामवंत जी देखे ये तो 20 से 30, 30 से 50, धीरे धीरे बढ़ने लगे सब। जैसे कपी ने कहा 50 जोजन, जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर बैठा है जो 50 जोजन के आगे जा सकता है? एक कपी पूरा हिम्मत मानकर बोला 70 जोजन चला जाऊंगा, 70 जोजन। जामवंत जी बोले डबल ताली, 70 जोजन। हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सीधा। कौन जाएगा 70 जोजन के आगे?
एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। बोला 90 योजन चला जाऊंगा 90। जामन जी बोले शाबाश पहुंचने वाले हो अब, क्या बात। इनके लिए लगातार ताली बजाइए। 90 योजन हिम्मत बांधिए। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए और हिम्मत करिए, 100 योजन पूरा होगा। 10 बचा है बस, अब कोई सांस नहीं ले रहा है। सारे कपि 90 योजन वाले को देख रहे हैं, का हो सही में कैसे ही फेंक दिए। और 90 वाला बार बार बोले जाए। जामन जी हाथ पकड़ के बैठे, कहां जाए? 90 नहीं 99 भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना योजन जाना है? 100। जोर से बोलिए 100 योजन। जामन जी बोले आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को वीर कहने में, युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं बचा मेरी जवानी में भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। आज मैं युवान रहता तो बताता सबको 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए लिखिए, मैं 100 योजन चला जाऊंगा। तो जामन जी बोले इतने उदास होके क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे। आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं। जामन जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में कहा है लबर लबर बोल रहे। जाना किसको है? श्री हनुमान जी महाराज को। जोर से बोलिए। जाना हनुमान जी को है। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको नहीं जाना है निज निज बल सब काहू भाखा। जो काम करने वाला नहीं रहता है वो सबसे पहले काम विजिटिंग कार्ड छपवाता है आप। जहां जाते भूजा नियर बांटत है। हम लोग एक बार मॉरिशस कथा करने गए। आनंद बाबू मॉरिशस कथा करने गए, 3-4 साल हो गए आप। 22 में। हाँ 2022 में। तो एक महात्मा जी गए थे, वो भी पहुंच गए थे, हम लोग के साथ है। एयरपोर्ट पे मिल गए, बोले महाराज हम वो चल रहे हो, चलिए। तो वो एक ही काम करे, सवेरे 9 बजे निकल जाए, अजौना घर के आगे झंडा दिखाई पड़ जाए हनुमान जी के, दरवाजा खटखटाए, अपन विजिटिंग कार्ड दे, अब बोले आई एम साधु फ्रॉम इंडिया, आई नीड मनी, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, दिनवा भर घूमे वहां पर। माने जो आप मिलिए तो सबसे पहला काम अपन विजिटिंग कार्ड देते थे। 10 दिन हम लोग थे, 10 दिन में 11 विजिटिंग कार्ड विनायक को मिला था। वो रोज भूल जाते थे कि दे दिए, सवेरे मिलते इनको एक कार्ड पकड़ा दे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल हल्ला करता है। जामन जी देखे हनुमान जी के पास जाकर, देख हनुमान जी महाराज नेत्र बंद करके आराम से बैठ करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहे रे चपति सुनो हनुमाना, कहे रे चपति सुनो हनुमाना, काच पुसादी रहे बलवाना, काच पुसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले, हे बजरंग बली आप क्यों चुप हैं? आप तो जा सकते हैं ना उस पार, कहिए जाइएगा ना। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं आप। ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है? आपको कुछ स्मरण है? हनुमान जी बोले कुछ स्मरण नहीं है। श्री जामवंत जी याद दिलाए, राम काज लगी तो अवतारा, सुन कई भयो पर्वतारा। राम काज लगी तो अवतारा, सुन कई भयो पर्वतारा। जामन जी बोले आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विशाल रूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा। जामवंत जी जाऊंगा लंका में, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख ला के रख दूं। क्या करूं? जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका ले आइएगा। इतना करा हो बात तुम जाए, इतना करहु बात तुम जाए। सीता ही देखी कहो सुध आए, सीता ही देखी कहो सुध आए। जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिए। बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, मेहनत करके रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? बोले ना ना, उसको टच भी नहीं करना है। रावण के लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं। कपियों की सेना साथ में रहेगी, कौतुक के लिए जो कुछ करना है राम जी ही करेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए मैं एक निवेदन करूं, कभी कभी मनुष्य से गलत शब्द, गलत वाक्य, गलत बात निकल जाते हैं। जीव है ना हो। यदि आपके मुख से कुछ गलत निकल गया और आपका कोई श्रेष्ठ आपको समझा रहा है तो तुरंत श्रेष्ठ की बात समझनी चाहिए। कई लोग अपने गलत बात को ही सत्य करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं कि नहीं नहीं हम जो बोले वह सही है? हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को मार के अभी चलाऊंगा। जामवंत जी बोले बिल्कुल नहीं, आप केवल देख करके सीता जी को आइएगा। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत
जब लगिया सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस बिसेरी। जब लगिया सीता देखी, कोई काज मोहि हरस बिसेरी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए मैं जा रहा हूं, और जब तक मैं पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत कहीं, इसी समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि यहां आप लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, परंतु सही दुख कंद मूल फल खाई। थोड़ा दुख सहिएगा, लेकिन यहीं रहिएगा। क्यों रहिएगा? देखिए, हनुमान जी चाहते हैं कि सीता जी का पता लगाने का श्रेय केवल मुझे न मिले, इन सभी कपियों को प्राप्त हो। हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और ये लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा। और जब सब लोग जाकर के राम जी को एक साथ बताएंगे तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। आनंद बाबू इस कथा की रचना बनाए, लेकिन ये कथा केवल आनंद जी नहीं करा रहे हैं। इस कथा के स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रतापगढ़ इस कथा में सहयोगी बना हुआ है, और सबके सहयोग से कथा हो रही है। कहो, और ये भाव कब जन्मेगा? जब आप ये मानिएगा कि मैं निमित्त मात्र हूं। करने कराने वाले तो राघव जी हैं, है? इसलिए दिन रात कहा करिए, मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी कपियों से बोले, जब तक आता नहीं हूं आप लोग यहीं खड़े रहिएगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी कूद करके चढ़े उस पर, और बार बार भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर्क उपवन तनय भवधारी। जाने का कंपन पाताल तक चला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए और बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। देखिए, जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। अब विश्राम करते करते कोई लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं। निकल पड़िए, निकल गए तो निकल गए, लगे रहिए। हनुमान जी बोले, जब तक प्राप्त नहीं कर लेता विश्राम नहीं करूंगा। राम जी का कार्य जब तक करूंगा नहीं, कोई विश्राम नहीं। प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं को श्री हनुमान जी पर विश्वास नहीं है कि ये राम जी का कार्य कर पाएंगे, इसलिए देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा। नाम है सुरसा। सुर यानी देवता, सामान्य जैसा, देखने में देवताओं जैसी है। हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई आके, अब बोली, मैं तुमको खाऊंगी, मैं तुमको खाने आई हूं, खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद स्वयं तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्हु जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी, हनुमान जी बोले, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, यदि इतनी ही भूख लगी है तो मुंह खोलो, खाओ। तो श्री हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन।
एक योजन में कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 योजन के बन गए। और खाओ, शुरू हुआ डबल का खेल। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन दीन दुगुण विस्तारा, कपितन दुगुण विस्तारा, 16 जो जन मुक्ते थयऊं, 16 जो जन मुक्ते थयऊं, तुरत पवन सुत भक्ति समयऊं, तुरत पवन सुत भक्ति समयऊं, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि हनुमान जी रूप महाराज। दिखावा, सत जो जन तेहि आनन के नाम, सत जो जन तेहि आनन के नाम, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी कितना बड़ा बन गए? जोर से बोलिए। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 योजन तो हनुमान जी, सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी ना। यही तो बात है, यही तो बात है। सुरसा ने जैसे 100 योजन का मुख खोला, शरीर छोड़िए, हनुमान जी को खाने के लिए जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 100 योजन, 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि इसका मैं डबल मारूंगा तो 200 योजन, फिर मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता माई के पास रहेगा। अब भगवान सोचेंगे, इनको भेजे थे सामने, तो ऊपर कहां जा रहे हैं? अब क्या गारंटी है बबुआ कि हमारी 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी? 1 योजन से बड़ी होती होते 100 योजन की हो गई। ना ना ना, ए जो कुम चोलबे ना। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, मालूम है हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा जानते हैं आप लोग? आप आनंद बाबू जानते हैं? कभी किसी को दिए हैं? चकमा कभी किसी को दिए हैं? हम तो दिए हैं, बचपन में खूब देते थे। हम लोग जब छोटे थे तो खेल खेलते थे। याद आ रहा है, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, गधा उड़, और जो गधा उड़ाए वो फिर गधा पिटाए। तो उसमें जो उड़ाता था ना, ऐसे मारा जाता था उसको। तो ऐसे मारते समय चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए हाथ तो पड़ जाएगा इधर से। हनुमान जी 1 योजन से शुरू करते करते उसको 100 योजन तक ले गए। अब वो तैयारी में थी कि जैसे ये 200 का होगा मैं 400 की हो जाऊंगी। तब तक हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के मुख के भीतर घुस गए। भीतर गए, शरीर में आधा घंटा भीतर रहे, फिर बाहर आ गए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जी हनुमान जी जब भीतर गए तो सुरसा मुहुआ बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में 1200 किलोमीटर।
बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। अब बाहर निकल करके बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर जाकर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई सुरसा। हनुमान जी चले लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की परछाई खींचकर नीचे पानी में मारने के लिए ला रही थी। हनुमान जी उसके पास गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हो गया? क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम मर गई। एक ही मुक्का में बिलबिला के मर गई हो। ताही मारी मारु तो सुध बीरा, पार पार गयो। लंका के शिखर पर हनुमान जी चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले हैं लंका में। सोचे दिन में नहीं, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधेरा भया, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चलो सुमिर नरहरि, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सिमोहिनी धरी, सो कह चल सिमोहिनी धरी। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे दबे पांव लंका के मेन गेट से एंट्री किए। और आपको बताऊं, लंका के मुख्य द्वार पर पहरे में एक राक्षसी बैठी है, जिस राक्षसी का नाम है, जोर से बोलिए, केहू सुरसो कहता है मैं, लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। आप कहीं विदेश जाइए ना, कहीं भी पानी के मार्ग से, जहाज के मार्ग से, सड़क के मार्ग से, तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। उन अधिकारियों को इमिग्रेशन ऑफिसर कहा जाता है। आपको मैं बताऊं, ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। बॉर्डर पर मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी महाराज रात के अंधेरे में चोरी छुपे धीरे धीरे घुस रहे थे। हनुमान जी को देख लिया उसने अंधेरे में, बोली, मेरे रहते लंका में डंकी? डंकी समझते हैं? ना 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 ना। कौन कौन डंकी जानता है? कुछ लोग मैं बता रहा हूं। बिना वीजा पासपोर्ट के जो लोग चोरी छुपे, टैंकर में छुप के, बक्सा में छुप के किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, जानबूझ के वीजा मिल नहीं रहा है, अजाना है, तो चोरी छुपे चले गए, उस प्रकार के जाने को कहते हैं डंकी मार के आना। लंकिनी बोली, मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास, चोरी करने के लिए चोर की भांति। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ बोला, ऐ सठ, तू जानता नहीं है मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे बोली हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपनी मुष्टिका जो है ना बांध के पीछे छिपा लिए हैं। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो जहां जाता है रावण वहीं चुरा के लाता, उसको तो नहीं खाई।
लंकिनी बोली क्या चुराए हो हाथ में? हनुमान जी बोले चुराए नहीं है, लाए हैं। बोले क्या लाए हो? हनुमान जी बोले आम लाए हैं, आम। आम खाओगी? बोली व्हाट इज आम? ये आम क्या है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होगा। बोले बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी एक लोग को खिलाया हूं पीछे, अभी अभी तुरंत खिला के आ रहा हूं, एकदम अल्फांसो लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, एकदम नया आम है, खूब मीठा, चीनी नियर, खाओगी? लंकिनी बोले खिला दो। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी जी मुष्टिका निकाले हनुमान जी, एक बार भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। मालूम है क्या हुआ? खून की उल्टी करके उतना दूर फेंका गए। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उससे पूछे लंकिनी को उठा करके, टेस्टी था ना? कहो तो दूसरा खिला दो। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वही थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा चलत बिरंची कहा मोही, कहा जिस दिन लंकिनी तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना तेरे निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो स्वयं राम जी के दूत हनुमान होंगे। साधु की मार भी पड़ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है, ये प्रमाण है। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप मारा। हनुमान जी बोले वीजा नहीं देखोगी? लंकिनी बोली आपका वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा फॉर यू। तुरंत उसने स्टैंप मारा। प्रभुसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन देख बैठे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा जाइए राम जी का सब काम करिए। हनुमान जी चले, रात भर घूमे, जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। रावण के भवन में जाकर हनुमान जी ने देखा रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। सीता मैया कहीं नहीं मिली, पूरी रात्रि निकल गई। सवेरा हुआ, हल्के हल्के भोर के उजाले में भवन एक पुनि देखा सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। यहां दर्शन करिए, पूरी लंका सोने की है, लेकिन सोने के घर हनुमान जी को सुंदर नहीं दिखाई पड़े। और जो घर सुंदर दिखाई पड़ा है वो सोने के कारण सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। मंदिर के दीवार पर श्री राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपि राय।
हनुमान जी सोचे कि आंगन में तुलसी जी विद्यमान है, दीवार पर धनुष बाण बना हुआ है, ये संकेत बता रहा है कि ये किसी भगवान के भगत जी का घर है। भगत जी का घर है, ये टेंशन का विषय नहीं है। लंका जैसी नगरी में भगत जी का घर है, ये विषय है टेंशन का। हनुमान जी सोचे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अभी हनुमान जी तर्क कर ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे और राम राम शब्द का उच्चारण किए। किसका उच्चारण किए? हनुमान जी सुने तो गदगद हो गए, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं। दर्शन करिएगा। एक बात मैं कहूं आपसे, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको भगवान के भगत मिलेंगे। मैं आपको एक घटना बताऊं। एक देश में मैं कथा करने गया, एक दिन की मेरी कथा थी। अमेरिका में गया था कथा गाने, हो गया 2-3 साल। तो अमेरिका से लगभग 6 घंटे की जहाज लेकर मैं साउथ अमेरिका में एक देश है गयाना, वहां एक शाम राम के नाम मेरी कथा थी। मैं कथा गाने जब गया, वहां जब पहुंचा तो पता चला वहां किसी को हिंदी आता ही नहीं है, किसी को हिंदी नहीं मालूम उधर। और आश्चर्य लगेगा आपको, वो लोग मेरे कम से कम 20 भजन रट के बैठे थे। 20 भजन, हिंदी किसी को नहीं मालूम। वो गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन वो गा रहे हैं, सारे भजन याद है। तो पहली बार वहां अंग्रेजी में राम कथा हुई, पहली बार। एक बार वही किया हूं अंग्रेजी में राम कथा, बस उपाय नहीं। हिंदी के उकावते नहीं, क्या बोलिएगा, कुछ समझे में नहीं आएगा उन लोगों को। मुझे जाकर वहां इतना आनंद आया कि बताइए, जिस देश में हिंदी बोली नहीं जाती, उस देश के लोग भी भगवान के भगत हैं और राम कथा सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ये कथा कहती है धरती के हर कोने में भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त से मिलने के पहले एक कंडीशन है, आपको भक्त होना पड़ेगा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे, आपको भक्त मिलने वाले नहीं हैं। तो कहीं भी जाइए, भगत से मिलना है तो एक उपाय करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। क्या करिए? क्या करिए? अरे बिचवा में आप हो लोग भी बोलिए, कीर्तन करिए। राधे 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 श्याम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जितने भगत होंगे अपने आप आपके पास आकर के चिपक जाएंगे। चुंबक पहुंचता है मिट्टी में तो लोहा से कहता नहीं आओ, चुंबक जाएगा तो लोहा अपने आप खींचा चला आएगा। उसी प्रकार समाज में जब आप भगवत नाम का कीर्तन करिएगा तो जितने भक्त हृदय हैं अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से मिले हैं, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणगान। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से सीता जी का पता पूछा है। विभीषण जी ने बताया, हनुमान जी वही छोटा रूप धारण करके अशोक वाटिका के जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों में छिप करके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। लुकाई समझते हैं आनंद बाबू? लुकाई समझते हैं? लुकाई माने हाँ, छुप कर, पत्तों के पीछे हनुमान जी छुप करके बैठ गए, लुका करके। रावण आया उसी समय नीचे, साथ में रानियां हैं,
सिपाही हैं, सैनिक है, दासियां हैं, दास है, सेवक गण है, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण कहता एक बार देख लो मुझे, एक बार बिलोक ममोरा। सीता मैया उसको देखती नहीं है। मां ने कहा रावण तुझे लज्जा नहीं आती, तू अपने को वीर कहता है। रावण तू वीर रहता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता तू। सठ तू सुने हरि आन सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर कहने में। वीर मेरे प्रभु हैं। और सुन, मेरे स्वामी सूर्य हैं, और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के बराबर भी नहीं है। रावण सुना मैं खद्योत, निकाला चंद्रहास खड्ग, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला उचित नहीं होगा। मां की सेवा में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। आपको एक मैं बात बताऊं, कल भरत चरित्र हम और आप सुने। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रयाग जी से राम जी के चरणों के प्रति रति मांग रहे हैं। जन्म जन्म रति राम पद। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई। राम चरण रति निपुण विवेका। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को लगाया है सीता जी की सेवा में, क्योंकि त्रिजटा जी राम भक्त है। सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो सोचना नहीं पड़ेगा। त्रिजटा से रावण ने कहा समझाना सीता को, एक मास के भीतर मेरी बात नहीं मानेगी, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा करके गया। जितनी